लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुके हैं। सभी प्रत्याशी जनता को अपना आशिक बतला रहे हैं। आपने एक गाना सुना होगा, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। तमाम पार्टी जो है, पार्टी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक रहे हैं और अपने आप को शुभचिंतक बतला रहे हैं। हमारे यहाँ खासकर अगर चौथे चरण की बात करें तो पलामू लोकसभा में चुनाव जो है चौथे चरण का होना है। 13 मई को मतदान होना है। पूरी पार्टी जो है अपने तरह से तमाम प्रत्याशी फील्ड में उतर चुके हैं। हर जगह कैंपेन हो रहा है, हर जगह चुनाव प्रचार किया जा रहा है। हमारे साथ हैं अभी पलामू जिले के जिला अध्यक्ष, वो भी जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, जो इंडी गठबंधन के साथ अपने जो यहाँ से राजद ने प्रत्याशी दिया है ममता भुइयां को, उनके पक्ष में लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को यानी अपने गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरा कमर कसकर मैदान में है। सबसे पहले तो बताइए कि कितना दावा लग रहा है कि इंडी गठबंधन यहाँ पर ठोक पाएगा, चूँकि ये पलामू भाजपाइयों का गण रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अगर जो दिया गया है ममता भुइयां, सही में वो ममता मई है वो, और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है उनको। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और वो कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं अपनी ओर से। हमको लगता है कि 2-2.5 लाख वोट से जीतेगी, निश्चित तय है। कैसे मानिएगा? देखिए, 2 बार यहाँ सांसद रहे हैं बीडी राम, पलामू में भाजपा का गढ़ माना जाता, ऐसे में कैसे सेंध मा पाइएगा? हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूरे विधायक भाजपा के हैं, नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, लेकिन जनता अब इनके पक्ष में नहीं है। जनता गोलबंद हुई है एनडीए गठबंधन की तरफ। चूँकि एनडीए गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो आप लोग भी देख रहे होंगे, घोषणा पत्र में बड़ा अच्छा घोषणा पत्र है। और साथ ही साथ हमारे हेमंत सोरेन जो झारखंड में काम किया है उसके बदौलत भी हम लोग जनता के पास जा रहे हैं, उनका प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं हम लोग, और ये बताने का काम कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने समय में जो युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, पढ़ाई के लिए, गरीबी के लिए, दलित आदिवासी शोषित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए वो जो उन्होंने काम किया उसको हम लोग बताने का काम किया। बताइए, अभी पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय उन्होंने बना जहाँ सीबीएसई की पढ़ाई स्टार्ट हुई। उनका सोच देखिए, हेमंत सोरेन का एक सोच ऐसा है कि उन्होंने जो गरीब बच्चा छात्रवृत्ति जो लेता है उसको विदेश पढ़ाने के लिए भेजे अपने खर्च पर। तो एक सोच है, उनका जो सोच है वो आम आदमी का सोच नहीं है। अगर हम बात करें बीजेपी की क्रियाकलाप के पिछले 10 सालों में, बीजेपी लगातार ये बातें गिनवा रही है कि जो आज मतलब राशन की बात हो या फिर अगर नेशन की बात हो, विदेश नीति की बात हो या फिर सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, तमाम चीज़ों पर बीजेपी दावा ठोक रही है कि देश का मतलब जो है सभी सही तरीके से विकास हो रहा है। ऐसे में बीजेपी से हटकर कैसे मानते हैं कि ममता भुइयां इस वोट में सिंध मार पाएगी? मैं बताना चाहता हूँ, माननीय बीडी राम जी 10 साल यहाँ पर रहे, 10 साल पलामू की जनता उनको मौका दिया। उन्होंने 10 साल में जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मंडल डैम एक बड़ा परियोजना था यहाँ पर, उन्होंने आनंद फानंद में 2019 में प्रधानमंत्री जी को बुलाए और लगा कि उद्घाटन हो गया, अब पानी आएगा और पलामू सिंचित होगा, साथ ही साथ बिहार तक सिंचित होगा। एक बहुत बड़ा परियोजना था। बताइए, हमारे यहाँ रजहरा कोलोरी, एक जो सीसीएल का सबसे बड़ा कोलोरी, जो एशिया का सबसे अच्छा कोलोरी है, उसको ही खोलने का दावा किया। आनंद फानंद में पूरे झारखंड, रांची के सिपासालर जो केंद्र जो कोलोरी के होते हैं, सभी यहाँ के वहाँ के पदाधिकारी यहाँ आ गए रजहरा कोलोरी में, लगा कि अब खुल जाएगा। और उसके बाद जपला सीमेंट फैक्ट्री की बात की है कि हम बनेंगे तो हम जपला सीमेंट फैक्ट्री खुलवा देंगे। बताइए, वो भी बेचने का काम किए। तो हम तो देख रहे हैं कि जब गोद लिए हैं, क्या बोला जाता है, एक प्रखंड जब गोद लिया जाता है विकास के लिए कि भाई ये सबसे विकास वाला ये हमारा गांव होगा। अभी तो किशनपुर गए थे, रामगढ़ गए थे, रामगढ़ में कौन उल्लंडा पंचायत गए थे, वो भी गोद लिए हुए थे। वहाँ के लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि हमको तो लगता है कि जो पहले था वो भी खराब, उससे भी ज़्यादा खराब हो गया। तो बताइए, आपने आदर्श गाँव का गोद लिया, वो भी पूरा नहीं करने का काम किया। उसको लेके भी जनता में आक्रोश है
बीडी राम से आक्रोश है कि वो डीजीपी रहे हैं, हम लोग आम जनता उनके पास बहुत कम मिल पाते हैं, उनका मिलने का स्टाइल अच्छा नहीं, उससे भी आक्रोश है और उसका लाभ मिल रहा है। अगर इंडी गठबंधन का प्रत्याशी आपके यहाँ जीतता हो, केंद्र में सरकार भी बनाती, तो किसका चेहरा आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि दुल्हन है, अरे आपको तो दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जैसा चेहरा कभी नहीं है। राहुल गांधी एक पढ़ा लिखा इंसान है। अभी तो हम देखें कि मीडिया पर कुछ चल रहा था कि आडवाणी जी ने भी बड़ाई किया, आडवाणी जी भी ने बड़ाई किया कि वो जो काम कर रहे हैं वो देश लेवल पर वो काम कर रहे हैं, तो बड़ा चेहरा है। ऐसा थोड़ी ना, कांग्रेस 60 साल काम किया, 60 साल में जो काम किया कांग्रेस, आप उसको क्या किए? आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। वो क्या चीज़ ने, रेलवे में, दूरसंचार में, पोस्ट ऑफिस में, क्या चीज़ में नहीं बढ़ोतरी हुआ था, आज सब उसी का देन है और आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है ममता भुइयां को, यह जो आप बोले कि ममता भुइयां 2 से 2.5 लाख के चुनाव से जीत रही है, तो ममता भुइयां क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि आप अगर ममता भुइयां जीतती है तो क्या आप मतलब यहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर मानते हैं कि उसको करना चाहिए था जो नहीं हुआ पिछले 10 सालों में? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ का मैंने यहाँ पर पलायन जो है बहुत बड़ा समस्या है पलामू में। साथ ही साथ पानी का समस्या, इसको केंद्र लेवल पर पूरा जोर शोर से होना चाहिए, जो नहीं हो पाया। और किसान को जो होना चाहिए, किसान को भी वो पूरा प्रभावित नहीं हो पाए हैं। तो इसको लेकर ममता भुइयां भी हर जगह जा रही है, बोल रही है कि पलायन किसान का दुख दूर करेंगे हम, तो निश्चित तय है। और एक समीकरण होता है, राजनीति में एक समीकरण होता है, और समीकरण हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ पूरी जोर शोर के साथ। इंडिया गठबंधन में बात, अगर हम विपक्षियों की बात माने तो इंडिया गठबंधन में भी दरारें हैं, क्या मानते हैं इसमें? देखिए, इंडिया गठबंधन में दरारें नहीं है। जब समूह बड़ा होता है, घर में 4 भाई होते हैं, तो थोड़ा मोड़ा अनबन होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको हम बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 4 भाई रहते हैं वहाँ पर होता है, तो हम लोग बड़ा गठबंधन बनाए, थोड़ा मोड़ा होता है उसको बांट लिया जाता है, मैनेज कर लिया जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यह है राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू के जिला अध्यक्ष है। ये इंडी गठबंधन के साथ ये तालमेल है, और ममता भुइयां जो आरजेडी के प्रत्याशी है, वहाँ उसके चुनाव जिताने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनका दावा है कि ममता भुइयां यहाँ से लगभग 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे हैं, उनके क्रियाकलाप से लोग नाराज़ हैं। यही वजह है कि लोग जो है उनका झुकाव भाजपा की ओर इंडी गठबंधन की ओर हो रहा है, और भाजपा से लोगों का नाता धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इनका ये भी दावा है कि जो जिसने 10 साल पहले जितने भी वायदे किए गए थे पलामू के विकास के लिए, उस वायदों पर भाजपा खरा नहीं उतरी। भाजपा यानी प्रत्याशी खरा नहीं उतरी। यही वजह है कि लोगों का झुकाव और लोगों का जो अब लगाव होता जा रहा है, वो इंडी गठबंधन के साथ होता जा रहा है। इंडी गठबंधन की अगर यहाँ पर ममता भुइयां जीतती हैं, तो पलामू में पलायन, पानी की समस्या सहित रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये मतलब एक समीकरण के तहत ये कामों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।